समारोपितुवाम महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। ये श्री रामचरितमानस का 131वां दोहा। इस समय बड़ी भारी शोभा विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की जय कुंवर तब मिले जयमाल। हरि संग मागो सुंदरताई, कोई जात गणपति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को। यही अवसर सहाय सोई हो, बहुविधि विनय कीन तेई काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु मिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होइए कायोइए बरसाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करियो सहाय। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावौ कोई। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखे विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। यही विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम गरमान कछु, बचन न मृषा हमार। एक काम करूं, नारद जी सोच रहे हैं पहले भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर लग जाएगी। किंतु श्रीहरि के समान मेरा हित साधने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती करी, तब लीला में कृपालु प्रभु वहां प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। वे मन में बड़े ही हर्षित हुए, अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए, और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, अब इनकी तपस्या काम आ गई। नारद जी की जो भगवान का भजन करते थे निष्काम, अब वो इनकी खोपड़ी में चढ़ाया। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो, ये कहना चाहिए जिस तरह हमें सुख मिले, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारा वचन, हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हारे मैं दयऊ, कहियस अंतर हित प्रभु भयऊ। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिराने दूढ़ा। गवने तुरंत तहारी शिराई, जहाँ स्वयं वर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा,
चित समाजा मुनि मन हरस रूप अति मोरे मोहि कटिया नहीं बरही न मोरे मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाई बखाना जो चरित्र लखिकाहु न पावा नारद जानि सबई सिर नावा गए कहाँ रुद्र गण ये जाने सब भेद विप्र वेश देखत फिरहि परम कौतुकी थे। भगवान कह रहे हैं कि हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा हित होगा, हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी, हे मुनि, सुनो, देखो सब बता भी दिया। रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। तो मांग रहे हो। हाँ, अगर रोग है और कुछ मांग रहा है रोगी तो डॉक्टर क्या देगा? नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की अब ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गुड़ वचन। भगवान की माया के वशीभूत होकर मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को समझ ही नहीं सके। इतना स्पष्ट भगवान ने कहा तब भी उन्हें समझ में नहीं आया। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए और स्वयंवर की भूमि बनाई, जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर दूसरे को भी न बनेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा रूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद जी जानकर ही प्रणाम किया। वहां 2 शिव जी के गढ़ भी थे। वे सब भेद जानते थे। ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। यही समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप अभिधि अधिकारी कहाँ बैठे महेश गण दो, दीप देश गति लखई न को करही टूटी नार रही सुनाई नीक दीन हरि सुंदर देखा
मगन भयंकर देहि। देखत हृदय क्रोध भाते। सखी संग रहे कुंवरी तब चली जनुराज मरा। देखत फिरई शीश कर सरोज जय। वहां जो दो शिवगण भी बैठे थे वे सब भेद जानते थे और वे ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई जान नहीं सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनकी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के साथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई थी, जिसके कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उनकी बातों में वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। वो समझ रहे थे सही में लोग हमारी बड़ाई कर रहे हैं। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वो रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह, भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। यही किसी बैठे नारद पूरी। सो दिस कहीं न बिलोगी मुनि 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 मुख सहिया बुलाही। देखी दसार कन मुस्काही। हरि नमन तब कहा गया कृपाला। कुंवरी हरसि में देव जय माला। दुलहिन लय गए दक्षिणी वासा। विप समाज सब भयउ निरासा। विकटि विकल मोह विनाशी। मन गिर गई झूठी जनुबाई। तब हर गण मोरे मुस्काई। निज मुख मुकुर दियो कहुलाई। हस कही तो मागे भय भारी। वदन दीठ मुनि बारी निहारी। देश विलोकी क्रोध अति बाला। नहीं सरावन दीन अति गाला। ओ पिशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। हंस भाई सो देव फल बहु हंस मुनि को। सब राजाओं को देखती हुई जो राजकुमारी थी वो राजहंसिनी की चाल चलकर वहीं घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने शिव जी के गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया।
तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं मत करना। मुनि जल्दी के रूप नीचे पावा, तड़पी हृदय संतोष न आवा। हरकत अधर गोप मन माई, सभी चले कमलावती पाई। देहौ साप की मरियम जाई, जगत मोर उपहास कराई। विजयी पंथ मिले जगुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर वचन सुन साई, मुनि कहाँ चले निकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन मोहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे हीरे सौ कपट बिसेरा। मदद सिंधु रुद्री गौरायौ, सुरन प्रेम इस पार करायौ। असुर सुरा विष संसकर रही, आप गवान विचार। स्वार्थ साधक हुए तुम, सदा कपट व्यवहार। नारद जी ने दोनों गणों को शाप दिया कि कपटी पापी, तुम राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी, वो लक्ष्मी जी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण उनके मन में चेतना न रही। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा को नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। असुरों को मदिरा पिलाई,
और शिव जी को तुमने विष दिया और स्वयं लक्ष्मी जी को ले गए। और स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली तुमने। तुम बड़े धोखेबाज और स्वार्थी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र असर पर कोई, भावई बनई करो तुम सोई। बड़ई मंद मंदे भल करहु, विस्मय हरस नहीं अछूतरहु। कहकी कहकी परिचयहु सब गाहु, अति असंख्य मन सदा उठाहु। करम सुभाषु तुम ही न माना, अब लगी तुम ही न लाऊ सादा। भले भवन अब पायन दीना, पावहु के बल आपन कीना। बंचे मोहि बनी धरि तेरा, सोई तनु धरहु श्राप मम एरा। कभी आकृति तुम कीनी हमारी, करी हई कीस सहाय तुम्हारी। मम पुकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। श्राप शीस धरि हरसिय, प्रभु बहु विनती की। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा विधि। बहुत ज्यादा उल्हना दे रहे हैं कि तुम हमेशा यही करते हो। असुरों को तुमने मदिरा पिला दी, शिव जी को विष देकर तुमने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और स्वार्थी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो, क्योंकि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है। इससे तुमको जब जो मन में भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा, बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और बहुत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा तुम्हारे उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। अब की तुमने अच्छे घर बहना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था। इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा आहित किया। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तन राज कुमारी। तब मुनियति सभी हरि चरना,
पर सांप को चढ़ा लिया। हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी, अच्छा सामान्य रूप से भी यही होता है, जैसे आप किसी को अपशब्द कहें, अहंकार करें, तो रजोगुणी माया का प्रभाव ही तो होता है। और माया आपके मन बुद्धि पे छा जाती, मन का बोध चला जाता, फिर ना करने योग्य कर्म भी कर लेते, ना करने योग्य वचन भी कह लेते। तो जिनके अंदर माया की प्रबलता होती है उनमें विवेक और विचार का अभाव और मन के बोध का अभाव हो जाता है। हर व्यक्ति में ऐसा ही होता है। कोई किसी को अपमान करे, अपशब्द कहे, कोई बहुत अहंकार में घूमे, तो माया की रचना तो है ही। वही हुआ नारद जी को, जब उन्होंने अपनी माया खींच ली तब होश आया। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी जी रह गई, न राजकुमारी ही रह गई। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई और प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते। देखो, शिव जी और भगवान कृष्ण ये दो जगत में गुरु हैं और शिव जी में ज्ञान प्रधान है। तो जब जब ज्ञान का विलोप हो जाए तब तब माया का प्रभाव छा जाता है। पहले हरि की माया छाती है और फिर माया के बाद जब प्रबोध होता है तब हरि की भक्ति आती है। इसलिए ज्ञान और प्रबोध नहीं मिटना चाहिए, तब शिव जी की कृपा का अनुभव आप करते रहे। ये इसका भाव है। हे मुनि, जिस पर कृपा शिव जी कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय कर जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक माने ब्रह्मलोक को चले गए। हर जन मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हर सभी सेखी। अभी सभी नारद वहीं आए, कहीं पधारत वचन सुनाए। भगत अमन मुनि राया, बड़े अपराध कीन बल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। उज्ज्वल विश्व जितव तुम जहिया, घड़ी है विष्णु मनुज तनु दैया। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, कोई है मुकुट न पुनि संसारा। चले युगल मुनि पद सिर नाई, भये साजन काल पाई। एक कलप यही हेतु प्रभु, दीन मनुज अवतार। सुरंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुविहार। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो,
तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घने रे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुविधा सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवक सुलभ सकल सुखहारी। पुरनुनि को नाहि जहि, नमोह माया प्रबल। पुरनर मुनि को नाहि जहि, नमोह माया प्रबल। हर विचारि मन माहि, भजिय मायापति। ये तो देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में के कारण इस प्रकार अवतार लिया। देखो, हर कल्प में भगवान का अवतार जब होता है, राम का अवतार, तो राम की कथाओं में कुछ बदलाव आता है। जैसे किसी कल्प में तो लौकुश की कथा है, और जिसमें नहीं है उस लौकुश की कथा किसी कल्प में वो घटना नहीं हुई। किसी कल्प में और थोड़ी मोड़ी घटनाएं नहीं होती। तो जितनी भी रामायण रहे, उन सब रामायणों में अलग अलग कल्पों का अलग अलग वर्णन अनंत रामायणों में है। ये आप देखिए, हिंदुस्तान की मेधा, ऋषियों का तत्व ज्ञान की हर चीज संकलित करके रखी है। और इसको जो अंग्रेजी ABCD पढ़ने वाले कहते हैं मिथक है। ये अलग अलग फर्क कैसे हो जाता? फर्क इसलिए होता कि अलग अलग अवतार होता और अलग अलग घटनाएं घटती। थोड़ी बहुत मूल घटनाएं तो वही रहती, थोड़ी बहुत घटनाएं अदल बदल हो जाती, तो उनका वर्णन उनमें नहीं। जैसे कम रामायण में कुछ और है, साउथ की और रामायण है, उसमें कुछ और है। कितनी 1000 कितनी रामायण पंडित जी? काफी है, बहुत 1000 रामायण तो जानकारी में है, वरना लाख जाने कितनी है, इसमें लिखा होगा आगे। तो ये बता रहे हैं, इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं, नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का ज्ञान किया है। इसलिए इतनी रामायण है, और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। लेकिन जो जिनको ज्ञान भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसे कहते हैं। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता, उनकी कथाएं भी अनंत है। सब संत लोग उन्हें बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं।
देवता मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन ही करना चाहिए। रामायण सतकोटि अपारा। हाँ, शतकोटि माने 100,000। और रामायण शतकोटि अपारा। 100 मतलब 100 करोड़। ये पृथ्वी पर जितना जीवन बीता है मनुष्य को आए हुए, उतने कल्प बीते और उतने कल्पों की उतनी रामायणें हैं। और मजे की बात है कि सबका लेखन है, हाँ, सबका लेखन है। वरना एक बात देखिए, भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई, रामायण में लीला हुई, उधर वाल्मीकि जी लेखन कर रहे हैं, हाँ, इधर घटनाएं घट रही हैं, सही है। और उधर व्यास जी लेखन कर रहे हैं, हाँ। उधर वो सब लीला महाभारत से लेके उसमें संकलन, श्रीमद् भागवत में संकलन, उधर देवलोक में लीलाएं हो रही हैं, इधर अन्य पुराणों के रूप में उनके कथानक, उनके कथ्य लिखने वाले अलग से गणेश जी और व्यास जी लिखते जा रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था हर एक में रहती है, हर जगह रहती है। लेकिन जो विवेकी लोग हैं वो इस बात को जानते हैं, कहते नहीं, और जो अविवेकी हैं वो कोई जानते नहीं, वो दुनिया भर के तर्क कुतर्क करते रहते हैं। ये विनय पत्रिका का 15वां पद है, जिसका अर्थ है, हे देवी, तुम दुसह दोष और दुखों का दमन करने वाली हो। देवी की स्तुति है। हाँ, अभी तक शंकर जी की स्तुति थी 14 पदों में, अब देवी जी की स्तुति। तुम दुसह दोष और दुखों को दमन करने वाली हो, मुझ पर दया करो। तुम विश्व ब्रह्मांड की मूल उत्पत्ति स्थान हो, भक्तों पर सदा अनुकूल रहती हो, दुष्ट दलन के लिए हाथ में त्रिशूल धारण किए हो, और सत्य की उत्पत्ति करने वाली मूल अव्याकृत प्रकृति है। अव्याकृत, अव्याकृत माने जो प्रकट नहीं है, जो सत्य में समाहित है, और व्याकृत माने जो प्रकट हो गई है, जो अलग से जगत रचना के लिए तैयार हो गए। तुम्हारे सुंदर शरीर के समस्त अंगों में बिजली से चमक रही है, उन पर दिव्य वस्त्र और सुंदर आभूषण शोभित हो रहे हैं। तुम्हारे नेत्र मृग छौने और खंजन के नेत्रों के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान है। तुम्हें देखकर करोड़ों रति और कामदेव लज्जित होते हैं। तुम सुख शील की सीमा हो, दुष्टों के लिए तुम भयानक रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही लक्ष्मी, तुम्ही पार्वती, तुम्ही श्रेष्ठ बुद्धि वाली सरस्वती हो। हे जगत जननी, तुम स्वामी कार्तिकेय और श्री गणेश जी की माता हो, शिव जी की गृहिणी हो। हे भवानी, तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम चंड दानव के भुज दंडों का खंडन करने वाली, महिषासुर को मारने वाली, मुंड दानव के घमंड का नाश करने वाली, तुम्ही ने उनके अंग प्रत्यंग तोड़े हैं। शुंभ निशुंभ रूपी मतवाले हाथियों के लिए तुम रण सिंघनी हो। तुमने अपने क्रोध रूपी समुद्र में शत्रुओं के दल डुबो दिए। वेद शास्त्र सहस्त्र जीव वाले शेष जी तुम्हारा गुणगान करते हैं, परंतु उनका पार पाना उनके लिए बड़ा कठिन है। हे माता, मुझ तुलसीदास जी को श्री राम जी में वैसा ही प्राण प्रेम और नेम दो, जैसा चातक का श्याम मेघ में होता है। रामायण शतकोटि अपारा। राम रक्षा स्तोत्र का पहला श्लोक है, चैतम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। हाँ, 100 कोटि, एक अक्षरम सा महापातकनाशनम। 100,000, 100 करोड़।
100 हजार करोड़, नहीं, 100 100 करोड़। कोटि, 100 करोड़। 100 करोड़। बताओ, और बताते नहीं। इसका मतलब 100 करोड़ कल्प बीते, हाँ। 100 करोड़ अवतार और हो इसी चुके। बात को व्यास जी ने ब्रह्मवैवर्त पुराण में विस्तार से वर्णन किया है। तुलसीदास जी को कितनी रागों का ज्ञान था। आजकल तो सब राग गायब है, हैं? कौन सा राग है ये? राग मारू है। ले राग मारू। कितना, ये जब अंतर ज्ञान होता है तभी ये सब होता है। बाहर से इतना लिखना पढ़ना संभव नहीं। बहुत अच्छे से पढ़ हाँ। दुषह दोष दुख दलन करु देवी दाया। दुषह दोष दुख दलन करु देवी दाया। विश्वमूलासि जन सानुकूलासि कर शूल धारिणी महामूल माया। तड़ित गर्भांग सर्वांग सुंदर लसत दिव्य पट भव्य भूषण विराजे। बाल मृग मंजु खंजन विलोचनी चंद्र बदनी लखी कोटि रति मार लाजे। रूप सुखशील सीमासी भीमासी रामासी वामासी वर बुद्धिवानी। छमुख हेरंब अम्बासी जगदम्बिके शंभुजायासु जय जय भवानी। चंड भुज दंड खंडनी विहंडनी महिष मुंड मद भंग कर अंग तोरे। शुंभ निशुंभ कुंभीश रण केशरिणी क्रोध बारीश हरि वृंद बोरे। निगम आगम अगम गुरु तब गुण कथन उर्वी धर करत जेहि सहस जिया। देहि मां मोहिपन प्रेम यह नेम निज राम घन श्याम तुलसी पपिया। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। जैसे पपीहा है, सारी बूंद का इच्छुक रहता है हमेशा। उस अब आगे वाले में है राग राम कली। बढ़िया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।